आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। टिहरी जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित 98 गांवों के लिए 98 नोडल अधिकारी नियुक्त किए और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश में कहीं-कहीं भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रेणु प्रीति और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंचने पर श्री धनखड़ का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति नैनीताल स्थित कैंची धाम में बाबा नीम करौरी आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। श्री धनखड़ अब से कुछ देर में उधम सिंह नगर जिले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। आगामी 4 जून को देश भर में लोकसभा चुनाव में पड़े मतों की गणना की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने मतगणना की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मतगणना स्थल LSM-PG कॉलेज का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संपादित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर मीडिया कर्मियों और प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट्स के लिए सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभाओं में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। साथ ही परिसर में कंट्रोल रूम व आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना स्थल तक आवाजाही के सभी स्थानों के साथ ही पूरे परिसर व इसके आसपास के क्षेत्रों को भी CCTV से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी जिले के चिन्हित आपदा प्रभावित 98 गांवों की निगरानी के लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून से पहले ही सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी 98 गांवों के लिए 98 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को चिन्हित गांवों में बादल फटने, भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि और नदी के कटाव की पुरानी जानकारी लेने के साथ ही सुरक्षा के उपायों को लेकर तैयारी करने को कहा है। इसके लिए सभी नोडल अधिकारियों को 10 जून तक कार्य योजना बनाने को भी कहा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि मानसून सीजन में जिले के संवेदनशील गांवों में प्राकृतिक आपदा का आकलन और प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अधिकारी 98 आपदा प्रभावित गांवों का सर्वे करेंगे। अधिकारी गांवों में रात्रि विश्राम भी करेंगे और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर संबंधित गांवों को आपदा कार्यों के लिए धनराशि भी जारी की जाएगी। को लेकर हमने एक प्लान बनाया है, जिसमें कि हमारे जनपद में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें पिछले 4-5 साल में आपदा आई थी किसी भी कारण से, भले वो लैंडस्लाइड की वजह से हो, फ्लैश फ्लड की वजह से हो या फिर वहाँ पर कोई और कारण रहा हो। तो उस पर हमने ऐसे 98 विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं समस्त हमारे ब्लॉक्स में, और वहाँ पर हमने 98 ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगाई है। जो ऑफिसर्स वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और वहाँ पर जो प्रभावित परिवार रहे होंगे, वहाँ के ग्राम प्रधान से और लोकल प्रशासन के जो वहाँ कर्मचारी रहे होंगे, उनसे बात करके वहाँ का एक प्लान बनाएंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही वहाँ पे अगर कोई और अतिरिक्त कार्य कराए जाने, प्रोटेक्शन वर्क कराने या कोई पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण आदि या कोई मलबा निस्तारण करना, तो उसकी भी रिपोर्ट देंगे।
प्रमुख रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर से सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ दर्शाया है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की है कि सरकार चुनाव परिणामों की चिंता किए बिना आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीतियों में निरंतरता बनाए रखेगी। 26 सितंबर 2014 से एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बताया था और 10 वर्षों के अंतराल के बाद अपना दृष्टिकोण सकारात्मक किया है। इसके प्रमुख कारकों में तेजी से होता आर्थिक विकास, सरकारी खर्च की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार, राजकोषीय सम्मेलन के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 13,36,767 तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। वहीं उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 3.25 लाख के आसपास पहुंच गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान जारी है। अभी तक खाद्य विभाग ने 325 दुकानों का निरीक्षण किया है और 155 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इस दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मोबाइल टेस्टिंग वैन से भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसके जरिए गंगोत्री यमुनोत्री में भी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू की जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800184042 जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में रात के समय भी तापमान अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में कल सबसे अधिक तापमान जौलीग्रांट में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस वर्ष में प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि आवश्यक काम होने पर ही लोग दोपहर के समय में घर से बाहर निकले। इस बीच मौसम विभाग ने 1 और 2 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने का अनुमान भी जताया है। बढ़ते तापमान और अत्यधिक गर्मी के कारण हरिद्वार में जंगली जानवरों के लिए पेयजल की कमी हो गई है। मोतीचूर रेंज के रेंज अधिकारी महेश शेमवाल ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से उन स्थानों की पहचान करने को कहा गया है जहां जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में अस्थायी जल कुंड बनाए गए हैं और इनमें पानी डाला जा रहा है ताकि जानवरों को आसानी से पेयजल मिल सके। राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है। सभी रेंजों में कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्वार किया गया है और उन स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पर जलाशयों, बड़े वाटर होलों का निर्माण किया गया है ताकि बड़े वन्य जीव एवं छोटे पशु पक्षी सभी को आसानी से, सुगमता से पानी उपलब्ध हो सके। उत्तरकाशी जिले के वर्णावृत पर्वत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचने की सूचना है। आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन दल द्वारा कल रात से ही आग को बुझाने के प्रयास किए गए, जिसमें आज सुबह सफलता मिली। इस बीच पिछले 24 घंटों में गढ़वाल मंडल में 4 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 1 नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 1100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 1500 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा जलकर नष्ट हुई है।
विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्र ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने देश में CSC के माध्यम से ई आव्रजन सेवाएं प्रदान करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आव्रजन जांच में सहायता उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना के जरिए आव्रजन प्रक्रिया को निर्बाध तथा ऑनलाइन बनाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए सुलभ किया जाएगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ आम जन की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। टिहरी जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित 98 गांवों के लिए 98 नोडल अधिकारी नियुक्त किए। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।